हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी और यहाँ के जो नगर है किस तरह से नियोजित तरीके से बसाए गए थे, यहाँ के जो घर हैं उनको किस तरह से बांटा गया था, यानी दो शहर किस किस तरह से बांटे गए थे और यहाँ की नालियाँ कैसे बनाई गई थी, इनकी यहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी। तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा भारत जो है पहले ही का विकसित हो चुका था अगर हम देखें तो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जब हम पढ़ेंगे यहाँ के आवास यानी जहाँ पर लोग रहते थे वो जगह कितनी कितनी अच्छी तरह से विकसित थी। तो इसी बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का एक नाम नहीं है, हम हड़प्पा सभ्यता को बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे पहला है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि जो है हमें जो इससे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी सामान वगैरह है वो हमें हड़प्पा नाम के स्थल से मिला था। मान लो मोहर हो गई तो वो हड़प्पा से मिली थी। उसके बाद इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी ये सभ्यता। उसके बाद इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि जो मोहनजोदड़ो शहर है, मोहनजोदड़ो नगर है इसका, ये काफी ज्यादा विकसित था और इसको काफी नियोजित तरीके से बसाया गया था। और इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि तीन नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। ये जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। उसके बाद उससे ही अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज कर दी गई। यानी पहले तो हड़प्पा के स्थल की खोज कर दी गई, फिर क्या हुआ, 1922 में अगले ही साल राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। खोज का मतलब है यहाँ से अवशेष मिले थे इनसे रिलेटेड, ठीक है, इन सभ्यताओं से रिलेटेड। और फिर तो 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि यहाँ भी हड़प्पा नामक स्थल भी है। ओके, तो जो है ये दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जो है ये जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे, इनके अंडर में काम कर रहे थे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ईंटें मनके तथा अस्थियां, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हमें क्या क्या जानकारी मिली है। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में भी जानते हैं तो उसके बारे में हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, किस चीज से हमें पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम देख सकते हैं आप, ईंटें मनके तथा अस्थियां, यानी ईंटें भी मिली थी वहां से, मनके भी मिले थे, अस्थियां भी मिली थी। और इनके अलावा क्या क्या मिला था, इनके अलावा मिली थी मोहर। मोहर जो होती है स्टैम्प टाइप की, जैसे आज के टाइम पे स्टैम्प होते हैं उसी तरह से मोहर थी। और जो है ना ये सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, यानी सबसे जो है विशेष है ये मोहर। और इनको ना सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। और सेलखड़ी नामक पत्थर जो है सबसे ज्यादा मुलायम होता था, इससे क्या होता था, मोहर आसानी से बन जाती थी। और जो मोहर है उनपे जो है एक तरह से चित्र उत्कीर्ण होते थे और लिपियां भी लिपि भी लिखी होती थी। ठीक है, कोई भी मोहर है, आप बुक में फोटो देखना, उसमें जो है चित्र उत्कीर्ण है, ठीक है, चित्र है मोहर पे। और जो है लिपि भी है, हड़प्पा की लिपि है। लेकिन हड़प्पा की लिपि को ना आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है, आज तक समझ में नहीं आया हड़प्पा की लिपि क्या कहना चाहती है। ठीक है, उसके बाद और इसको हम आगे और भी डीपली पढ़ेंगे मोहरों के बारे में। फिर आएगा उनकी आवास, यानी लोगों के घर वगैरह से रिलेटेड चीजें मिली है। अब मान लो लोगों के घर टूटे फूटे होंगे तो जमीन में उनके अवशेष तो मिलेंगे ही ना, तो उनके आवास मिले हैं। उसके बाद मृदभांड का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो है वहाँ के लोगों के बर्तन मिले, मृदभांड मिले। फिर है बाट यानी जिनसे हम चीजें तोलते हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि 1 किलो का बाट रख देते हैं, फिर वो सब्जियां वगैरह तोलते हैं। उसके बाद आभूषण, मूर्तियां, औजारे और अस्थियां। आभूषण जो हम वैसे नॉर्मली ड्रेस में पहनते भी हैं या शादी वगैरह में पहनते हैं। मूर्तियां मिली है वहां से, और औजार और अस्थियां मिली है। अब उसके बाद पुरातत्विक क्या होता है? पुरातत्विक जो है एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ही कालखंड से जो है पुरावस्तुएं मिली हो, यानी
मानो मैंने यहाँ पे गड्ढा खोद दिया और यहाँ से ना मेरे को काफी सारी चीजें मिली और वो एक ही कालखंड की और एक ही समय की और उच्च शैली की हो, यानी हाई फाई क्वालिटी की हो। जरूरी नहीं है हाई फाई क्वालिटी की हो, पर बुक में ऐसे लिखा है कि पूरा वस्तु उच्च शैली की, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तु है हमें उच्च शैली की मिली है, हाई क्वालिटी की मिली है एक तरह से, और एक ही कालखंड की मिली है। ऐसा नहीं अलग अलग टाइम पीरियड की मिली है, नहीं, एक ही कालखंड की मिली है। और भौगोलिक क्षेत्र और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मिली है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन से स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कौन कौन से स्थल है, तो अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान का बलूचिस्तान आ गया, गुजरात आ गया और जम्मू आ गया। इन जो ये स्थल है ना, इनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। उसके बाद हम बात करें हड़प्पा, यहाँ में लाइन खींच देती हूँ, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, ये आपको बुक में दे रखा है, और विकसित हड़प्पा सभ्यता, दो भागों में डिवाइड कर लो। अब देखो किसी भी शहर का विकास एकदम से नहीं होता, ठीक है, किसी भी चीज का जो विकास है एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे हम स्टेप वाइज चढ़ते हैं। अब हम 12th क्लास में आए हैं तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्लास करी है, तब जाके हम 12th में आए। पहले फर्स्ट करी, सेकंड करी, थर्ड करी। इसलिए अगर किसी भी चीज का आधुनिकीकरण करना हो, उसके लिए भी हमें स्टेप बाय स्टेप जो है कदम उठाने होते हैं। इसका मतलब ये है हड़प्पा सभ्यता का विकास एकदम से नहीं हुआ था, ठीक है। तो जब हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ उसको विकसित हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और जब हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ था उसको पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, छोटी छोटी बस्तियां होती थी और छोटे छोटे आवास घर होते थे, यानी लोगों के घर होते थे छोटे छोटे, और जो लोग हैं कृषि या शिल्पकारी ही करते थे, व्यापार नहीं करते थे। अगर हम विकसित सभ्यता में देखें तो वहाँ पे जो है आवास घर भी काफी बड़े होते थे और काफी नियोजित तरीके से भी बनाए गए थे। फिर लोगों ने विकसित हड़प्पा सभ्यता में व्यापार करना भी शुरू कर दिया था। तो इस चैप्टर में हम विकसित हड़प्पा सभ्यता के ही बारे में पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती के बारे में आपकी बुक में थोड़ा सा दे रखा था तो मैंने बता दिया, क्योंकि किसी भी चीज का आधुनिक एकदम से नहीं होता। अब हम बात करते हैं निर्वाह के तरीके, यानी जो लोग हैं वो अपना गुजारा कैसे करते थे, यानी कौन कौन से फसलें लोग उगाते थे। तो अनाज में अगर हम देखें, अनाज में हमें गेहूं के दाने मिली हैं, ये दाने वगैरह ही तो मिले होंगे, तभी तो हमें पता चला कि हाँ भाई इन सब की वो करते थे, वो फसलें करते थे, इनके द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल, ये सब जो है अनाज के दाने मिले हैं। जो बाजरा है ना, वो बाजरे के जो अवशेष है वो गुजरात से मिले हैं, और चावल जो है मिला है लेकिन काफी कम मात्रा में मिला है, ठीक है। अब हम जानवरों के बारे में देखते हैं कि जानवर की हड्डियों में क्या क्या मिला है। तो देखो जो मछलियां हैं वो हड़प्पा वासियों का मुख्य आहार होती थी। उसके अलावा अगर हम देखें हड़प्पा वासी जो है किन किन जानवरों को पालते थे, किन किन जानवरों का पशुपालन करते थे, तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनका जो है पशुपालन करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें शिकार वगैरह करते थे या फिर खाते पीते थे उनको, तो हिरन, बुरा और घड़ियाल। ओके, तो ये जानवरों के बारे में हो गई, अनाज के बारे में हो गया। अब देखो जो अनाज के बारे में अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ, यानी वह मान लो किसी भी आपने काम दे दिया किसी भी वैज्ञानिक को, तो उसका नाम आपने दे दिया पूरा वनस्पतिज्ञ, जो अनाज वगैरह का अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं कि हाँ भाई उस टाइम पे क्या क्या जो है कृषि करी जाती थी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, किनके द्वारा जो लोग है अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद जो जानवरों का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं पूरा प्राणी विज्ञानी। ओके, और जो हमें पता चला है कि जो लोग हैं वो किन किन को पालते थे, वो हमें इसके बारे में जीव पुरातत्विकों के द्वारा पता चला है। उनके अध्ययन से ये पता चला है जीव पुरातत्विकों के द्वारा कि ये जो है ये जानवर पालते थे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे कि जो है वो सिंचाई कैसे करते थे, और यानी क्या वो लोहे के हल का यूज करते थे या तांबे के हल का यूज करते थे, क्या हड़प्पा वासी लोहे का यूज करते थे या नहीं। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और ये बात आप अच्छे से याद कर लो कि जो हड़प्पा के टाइम पे जो है लोहे का यूज नहीं होता था, ठीक है। बाद में आगे जाके जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ईस्वी तक जो है लोहे का यूज होना शुरू हुआ। हड़प्पा के समय नहीं हुआ था। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे लोहे का यूज हुआ, लेकिन चैप्टर 1 में लोहे का यूज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ओके, तो अब हमने ये पढ़ लिया कि कैसे जीवन यापन करते थे, यानी क्या खाते थे, क्या पालते थे। अब इससे ही रिलेटेड कि
अगर इन्हें सिंचाई करनी हो खेतों की, कृषि प्रौद्योगिकी यानी एक तरह से कैसा आधुनिकीकरण था उनका कृषि में, इसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।